फिर 5 दिन की ये महागठबंधन के सरकार में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी यादव जी ये समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम हो गए। जिस तरह से मीडिया में उन्होंने बयान दिया था और लीड दे रहे थे, वो लीड उनका समाप्त हो गया। और अभी आप लोग घबराइए नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं बदला है और सारे अधिकारी नहीं बदले हैं। सिर्फ 16 और 18 नए मंत्री बने हैं, चेहरा डिप्टी सीएम का बना है। डिप्टी सीएम के बूते की बाहर की बात है। अगर उनमें ताकत है तो जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन उनको निलंबित कर देना चाहिए और जांच होते रहना चाहिए। मैं भी एक मंत्री विभाग का था और मैं अपने तमाम कमिश्नरी की बैठक करता था, तो मुझे लगता था कि ये व्यक्ति गलत किया है। हाथों हाथ ऑन स्पॉट जनता के काम के न करने के कारण मैं वहाँ निलंबित करता था, फिर विभागीय कार्रवाई चलती थी। ये तो संपोषित व्यक्ति है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। और 5 दिन के बाद फिर 5 दिन का टाइम ले जाए, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये चेहरा बदला है, मुखौटा बदला है, ओरिजिनल मुख्यमंत्री तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री है ही है। जिस तरीके से नित्यानंद राय को लेकर कहा था कि ठंडा नित्यानंद राय को ललकारने वाला खुद समाप्त हो जाएगा। बिहार की जनता और यादव समाज इस बात को समझ रही है कि दूसरे किसी यादव को ये देखना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से हम पर वार किए थे, आज नित्यानंद को जिस यादव से लगता है कि खतरा है, उस यादव को टारगेट करते हैं और धमकी देते हैं। ये तो गुंडागर्दी एक्ट उस पर केस होना चाहिए। धमकी देते हैं जो सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स के जो लोग हैं, क्या रिटायर नहीं होंगे? क्या उनको बिहार में नहीं रहना है? क्या आपके बच्चे बिहार में नहीं रहते हैं? तो क्या वो किडनैपिंग उद्योग फिर खोलना चाहते हैं? ये उनके लहजे से आप समझ सकते हैं कि वो गुंडागर्दी राज फिर लाना चाहते हैं। ये माननीय डिप्टी सीएम को मैं कहना चाहूँगा कि आप होश में रहिए, जनता बेहोश कर देगी आपको। परसों श्राद्ध कार्यक्रम भी है। ये निश्चित रूप से हम लोग को एक सदन के अंदर जो हम लोग मरमाहत हुए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। ये आप लोग किस बात क्या मांग कर रहे थे? आप लोगों ने मांग की थी क्या इस के बारे में? बात की मांगना तो नियम है, सिस्टम है, पहले से आता है। जब भी हाउस खुलता है और जब चलता है या बंद होता है तो निश्चित रूप से जो भी हमारे पूर्व विधायक के निधन होता है उसके बारे में से प्रस्ताव लाया जाता है। इस बार नहीं लाया गया। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। सदन के अंदर नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। हम लोगों ने संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद का हमेशा सम्मान करते हैं और उस सम्मान को बरकरार रखते हैं। कथनी करनी में अंतर नहीं है। संवैधानिक पद का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष सदन ने चुना। हमने बधाई भी दिया और संवैधानिक संस्थानों पर हमें विश्वास है। जिन लोगों को विश्वास नहीं रहता है वो अपने भाषा के संयम को भी तोड़ देते हैं। वो मर्यादा को भूल जाते हैं अपने स्वार्थ में, क्योंकि समाजवादी कहलाते हैं, समानता की बात बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद के और स्वार्थवाद के पोषक हैं। इनको समाजवाद का चोला पहनकर परिवारवाद और स्वार्थवाद और ये दोनों भ्रष्टाचारवाद की ओर ले जाता है। आपने देखा आज सदन के अंदर कि किस तरह से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अध्यक्ष ने कार्यसूची जो जारी किया, सरकार के दबाव में उस कार्यसूची को बदल दिया गया। फिर भी संवैधानिक संस्था और पद पर हमने बैठ के बदले हुए कार्यसूची पर जो 2 नंबर पर हमारे विशेष कमेटी और आचार कमेटी की रिपोर्ट प्रतिवेदन उपस्थापित करना था सदन में, उसको 4 नंबर पर कर दिया गया था और 24 तारीख की कार्यसूची में भी था। लेकिन आसन पर बैठे व्यक्ति जो मर्यादा लोकतांत्रिक की बात करते हैं और अपने आप को संविधान के शपथ लेने के बाद किस तरह से समाज के अंदर एक नफरत का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने उस कार्यसूची
4 नंबर पर जो था उसको सदन पटल पर नहीं रखा। आप नए अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है, आसन निरपेक्ष होता है। जिस निरपेक्षता के भाव से हम पर तो आरोप भी लगा था कि आप प्रतिपक्ष को ज़्यादा समय देते हैं, प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाते नहीं हैं। आज वो उम्मीद हम करते हैं नए अध्यक्ष से भी कि प्रतिपक्ष की इस मांग को, इस आवाज़ को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब हमने बोलने लगा विषय पर, तो किस तरह से माहौल बनाया गया और आसन के द्वारा जिस तरह से परिलक्षित हुई, तो आज प्रथम दिन था। हमें उम्मीद है, आसन पर भरोसा है कि आसन की गरिमा और निरपेक्षता को जरूर बरकरार रखेंगे। और वो तो सिवान की धरती से आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती, जो हमारी विरासत को देश और दुनिया में स्थापित किया। जिस विरासत को ये लोग अपने संकीर्णता, नकारात्मकता से ठहरा दिए, आज उस धरती से जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ था, उनके भी अनुभव को लेके हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। हमने कहा है कि बिहार उस नकारात्मक ऊर्जा से फिर प्रभावित न हो। सर, किस विभाग का ये मामला है जो आप बता रहे हैं? ये श्रम संसाधन विभाग का 7 निश्चय, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय कौशल विकास केंद्र के तहत जो कंपनी MKCL की चल रही थी, उसी पर ये विशेष कमेटी बनी थी और उस कमेटी के संदर्भ में उजागर करना था। कई बातें चर्चा में आ रही है, लोग पब्लिकली हमको भी बता रहे हैं कि ये सारा मामला है। कितने का घोटाला हो? और ये भी मैं बता दूं कि और हम ही अध्यक्ष थे आसन पर और सदस्यों ने ये मामला उजागर किया, तो हमने विशेष कमेटी बना दी। जब एक मंत्री घोटाला और भ्रष्टाचार पर विशेष कमेटी बनाकर प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिए कह रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों छुपाना चाहते हैं? आप इसको क्यों रोकना चाहते हैं? आपके कई पदाधिकारी जो निकटतम हैं, क्या उन लोग को संरक्षित करना चाहते हैं? कमेटी उजागर आप करें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कथनी एक है, आप कथनी करनी एक करने का प्रयास करें। बरगलाने का खेल अब नहीं चलेगा। आप ही का जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का मामला पर हम लोग विपक्ष के लोग पूरा सजग है। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार जंगल राज 2 को कतई नहीं आने देंगे और जंगल राज 2 को भी हम लोग हटाए थे। जंगल राज 3 का पार्ट आप जो शुरू किए हैं, इस पार्ट का समापन भी हम लोग आपके ही कारनामा से उजागर करेंगे। आपके नेता को ठंडा करने की में कोई भी फाइल आपका है तो पहले अपना भ्रष्टाचार का फाइल और हजारों करोड़ के मामले में कोर्ट द्वारा आरोपित और दोषी सिद्ध किए हुए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर राजनीति की शुचिता को बरकरार करें। पहले उसको तो कर लें। बीजेपी के 24 और 25 के चुनाव में ठिकाना लगा है, कहीं न कहीं एक भूल है, हमारे सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है शोक प्रस्ताव का। एक ठिकाना लगाने की बात हो रही है बीजेपी को। हो गया तक से इस्तीफा दे दिया है, क्या लग रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा। और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है। तो नीतीश जी को कोई बता नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है,
अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो वो राजद का है। इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए। आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने जो बनाया है, उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और नीतीश जी को लगता है कि जल्दी से जल्दी मुकदमा जो IRCTC घोटाले के अंदर जो ट्रायल शुरू होने वाला जल्दी से जल्दी शुरू हो। उनके लोग कहने की भी इतनी देर क्यों हो रही है, उनको लग रहा है कि वो जेल चले जाएं तो मैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ दूंगा। ये स और बात का खेल, शतरंज का खेल हो रहा है कि राजद चाहता है कि जनता दलियों को तोड़कर मिला लें, चूँकि स्पीकर उनका है, और जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाए तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे। तो मुझे खुशी है कि अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने मजबूरी में क्यों ना हो, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि लालू जी बुद्धिमान आदमी, उनको मालूम है ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है। इसके पहले भी उनको धोखा दे चुके, 2-2 बार धोखा दे चुके हैं। लालू जी बहुत सतर्क हैं, तो कौन किसको तोड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजद के लिए जनता दलियों को तोड़ना बहुत आसान होगा। तेजस्वी यादव ने धमकी दी। जवान की जो जवाबदेही हमको सदन के द्वारा सभी माननीय सदस्यों ने जो दिया है, उससे मैं अभिभूत हूँ और उसे अपने सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के साथ मिल करके उस दायित्व का मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करूँगा। क्योंकि यह बिहार विधान परिषद जो है तो उच्च सदन है और उच्च सदन की हमेशा गरिमा रही है। और आपको यह जान करके प्रसन्नता होगी कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के क्रम में काउंसिल प्रवेश एक था कि काउंसिल प्रवेश के हमारे उस समय के जो महान विभूति थे विरोध इसको नहीं चाहते थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय इन लोगों के द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया और काउंसिल प्रवेश के द्वारा हुआ। और काउंसिल प्रवेश से जब काउंसिल में ये लोग गए और इनकी सकारात्मक भूमिका को देख करके कांग्रेस ने निर्णय लिया कि नहीं, काउंसिल में लोग जाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि यह जो बिहार और उड़ीसा जो विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर पटना में हुई थी, तो आपको सभापति जी इस बैठक में प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न पूछा गया था शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए 1913 में। शायद हमको याद है कि 20/1/1913 को जो पहली बैठक हुई तो उसमें प्रश्न पूछा गया कि बिहार पटना की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए, और सरकार ने जवाब दिया कि साहब हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम दोनों भाई सीतामढ़ी से आते हैं, ये हैं, अभी तो नहीं कहना चाहिए सभापति हैं, हम उप सभापति, लेकिन दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई एक तरह से हैं। सामाजिक संबंध और राजनीतिक संबंध दोनों हम लोग का रहा है, तो इसलिए सीतामढ़ी का एक विशेष महत्व है जो हमने आपको बतलाने का काम किया कि माँ सीता की प्रकाट स्थली है। और माँ सीता जो है शालीनता, सहजता, सादगी और मतलब कि अपने पति के प्रति जो प्रतिबद्धता, उस पति के प्रति जो पति देश के प्रति प्रतिबद्धता, वह शायद इतिहास में कभी नहीं मिलता। इसलिए डॉक्टर लोहिया माँ सीता की जो मातृशक्ति है उसका समादर करते हुए महात्मा गांधी का जो राम राज्य है परिकल्पना उसको विस्तार करते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा कि सीता राम राज्य की स्थापना की जरूरत है। सिर्फ राम राज्य, सीता राम राज्य, तो हम दोनों आदमी मिल करके जो जन समस्या है उस जन समस्या का जो उजागर माननीय सदस्यों के द्वारा किया जाए, माइंड सुनते हैं।
ये सब बहुत दिन यही सब सुनते रहे। मैंने समाज जो सरकार के द्वारा, महागठबंधन सरकार के द्वारा जो अच्छा काम किया जा रहा है उसका भी कवरेज मिलना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। और हम लोगों का जो सीतामढ़ी के हम दोनों हैं, पारिवारिक संबंध भी हम लोगों का रहा है। निश्चित तौर पर सदन, उच्च सदन की उच्च गरिमा है, उसको अक्षुण्ण रखने का हम दोनों आदमी, दोनों भाई मिल करके प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें मीडिया का भी योगदान चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियों में जो होता है, अगर जो जांच पदाधिकारी करते हैं उनको अगर और गहराई से जांच करने की आवश्यकता हो तो वो समय मांगते हैं। तो जल्दी से रिपोर्ट आ जाए, जिस भी हालत की बात है, उससे तो कहीं अच्छा होता है कि 2-4 दिन देर से ही आए लेकिन सही रिपोर्ट आए, तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। इसलिए अगर जांच पदाधिकारियों ने कुछ समय मांगा है तो ये समय देना कोई मैंने अनुचित बात नहीं है। सर, सीसीटीवी फुटेज की बात कही गई है कि उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वीडियो में तो साफ दिख रही है कि किस तरह से पिटाई हो रही है। आधार दिया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज का इंतजार वो तो वो देख रहे हैं, वो तो जांच पदाधिकारी ने और इन सब सीसीटीवी फुटेज को आप क्या देखे हैं? हम लोग भी देखे, लेकिन वो उसके पहले का बैकग्राउंड क्या वो भी तो नहीं। एक सीन देख के पूरे स्थिति कैसे जायजा लगाया जाता है? इसलिए अगर वो देख रहे हैं, हाँ, अगर कोई दूसरा सीन भी या दूसरी स्थिति भी देखें तो उस तरीके से बीच में वो कैसे जायजा। लेकिन जांच पदाधिकारी का जिम्मा तो पूरी घटना, पूरी स्थिति की जांच करना है ना। सिर्फ एक विजुअल देख के फैसला कर लेना ये भी तो उचित नहीं है, आप लोग भी समझिए। तो अगर जांच पदाधिकारी गहराई से जांच करने के लिए कोई सीसीटीवी मांगे हैं या कुछ समय मांगे हैं, इसमें कुछ अनुचित या जो तथ्यात्मक गहराई से जांच करने के बाद